नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, मंडे के लिए यानी 18 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपके उपयोग में आती है तो ये इसमें हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आप सीख करके ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बनाते हैं। बिना कॉल टिप्स की सहायता के आप पैसा बना सकते हैं अगर आप सीख करके ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि मंडे के लिए आपको लेवल्स और एनालाइजेशन अच्छी तरह से पता चल सके ताकि आप स्वयं एनालाइज करके ट्रेड लेने में सक्षम हो सकें। ताकि तो इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने और क्लोजिंग मिली हुई है 50,179 पर, 50,180 के लेवल के आसपास में। हालांकि ये एलटीपी नहीं है, ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस एडजस्टेड प्राइस होता है। दोस्तों, थर्सडे के सेशन में क्योंकि फ्राइडे छुट्टी थी, आज सैटरडे है, जब भी आप मैं वीडियो बना रहा हूँ आज भी छुट्टी है और कल संडे को भी छुट्टी रहेगी। 3 दिन छुट्टी होने के, 3 दिन ऑफ के बाद मार्केट खुलेगी। तो थोड़ा सा आप मार्केट जब ओपन होगी तो उसको बिहेवियर को हमें देखना होगा कैसे चलती है। और आपको भी पता होगा बैंक निफ्टी के जो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी वो खत्म हो चुकी है। अब मंथली में ही ट्रेड करने को, और हमने एक ट्रेड बैंक निफ्टी में, हालांकि क्वांट ट्रेड लिया था, एक तरह से कह लीजिए कि अपोजिट साइड का रिवर्सल ट्रेड था। रिवर्सल ट्रेड भी मिलते हैं बट अगर आपको एनालाइजेशन, क्योंकि अगर आप लंबे बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट जो है वो नेगेटिव है। फिर भी आप सोचेंगे कि हम कॉल साइड क्यों गए। उसका रीजन था, हालांकि पुट इसके से पहले पुट का भी अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन वो हम मिस कर गए, इसलिए पुट में ट्रेड हमने इनिशिएट नहीं किया। फिर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रीच नहीं किया, क्योंकि ये एक बड़ा लेवल है, और यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग भी हुआ प्रीवियस मंथ लो और प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ हाई। ये इस लेवल पर जो मार्केट होता है ना, उस समय ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलने की काफी ज्यादा आसान, और यहीं से ट्रैपिंग भी होती है। अब काफी लोग सोचते हैं कि अब देखिए यहाँ पर अच्छी कैंडल के साथ में यहाँ ब्रेक भी हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रीवियस डे का लो था। तो यहाँ से ऐसा संभव था कि डायरेक्ट नीचे ना ब्रेक करके एक बार ऊपर जरूर ये रीटेस्ट करने जाए। तो उस रीटेस्ट का फायदा हमने उठाया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूं किस लेवल पर हमने इस ट्रेड को लिया था। एग्जैक्टली हमने 11 बज कर के 35 मिनट पर ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी, जब इसने इस इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, इसके बाद क्योंकि ये कैंडल हमें सेफ नहीं लगी तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड हमने इस कैंडल पर लिया था, यहाँ पर 11 बज कर के 35 मिनट पर लिया था और हमें अच्छा रिस्क टू रिवार्ड भी मिला था। छोटे से रिस्क में, क्योंकि बहुत छोटा ही रिस्क यहाँ पर बन रहा था। आपको दिखाता हूँ कितना रिस्क टू रिवार्ड था, और रिवार्ड जबरदस्त, करीब 400 के 395
कि 400 के आसपास में था। हालांकि आउट द मनी था, क्योंकि ये ऑप्शन वीकली में ऑप्शन जो था ये आपका, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए 395 का प्रीमियम का लिया था। फाइनली इसने मतलब 500 से ऊपर ही इसने हाई लगाया था, तो इसको हमने बुक कर दिया था। तो यहाँ पर हमें रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा देखने को मिला था। अगर आप देखें तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था। अब आप देखें कि हमारा रिस्क कितना बन रहा था इस कैंडल के लो पर। ठीक है, 84 पॉइंट का 5 मिनट में 84 पॉइंट से भी कम था, लगभग 75% और भी कम था। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर बफर दे, थोड़ा सा बफर भी ले रखा है, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड। और यहाँ तक कहीं पर हमने बुक किया था करीब 250 पॉइंट का, क्योंकि आउट द मनी था, काफी ज्यादा आउट द मनी था। 50 मतलब काफी ज्यादा आउट द मनी था। इसलिए 50 700 का कॉल था। इसलिए क्योंकि वीकली में था, इसलिए उसकी अब वीकली में आने का फायदा यही होगा, थोड़ा सा ऑप्शन जरूर महंगा मिलेगा, मोमेंटम भी बहुत तेज नहीं होगा, लेकिन जो इतने ज्यादा आपके स्टॉप लॉस हंटिंग होती थी, वो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचेंगे। थोड़ी देर आप ट्रेड को होल्ड कर सकेंगे, क्योंकि मंथली में रहेगा, वो उसको एक्सपायर होने की जल्दी नहीं रहेगी, एटलीस्ट उसके पास समय होगा। तो इसलिए हमें ट्रेड अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा मोमेंटम का जरूर कम करते हैं और महंगे मिलते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिकली आपको अप्रोच मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिला था। अब उसमें ज्यादा ना जाते हुए कल के लिए हम देखते हैं कि कहाँ पर अभी इसने थर्सडे को जो हाई लगाया था, वो लगाया था इस लेवल पर 600 के आसपास में, 580 का हाई लगाया था। तो ये प्रीवियस डे का हाई हो जाएगा, और लो का लेवल अब ये मान के चलिए कि ये ये वाला जो लेवल है 49,900 का लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है कहीं पर और इसके आसपास जाकर के यहाँ पर आ, अगर ये सस्टेन इसके ऊपर नहीं कर पाती है, 600 के ऊपर नहीं कर पाती है, और फिर नीचे आ जाती है, तो हमें फिर पुट साइड की अपॉर्चुनिटी यहीं कहीं से मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन, अब देखिए थर्सडे को तो ये मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, इसके बाद ये ऊपर गई, ऊपर नहीं सस्टेन कर पाई, फिर ये नीचे आ गई, तो यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी मिली थी। हालांकि इसको हम नहीं कैच कर पाए थे, लेकिन फाइनली हमें यहाँ पर एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्वांट ट्रेड में मिली थी। क्वांट ट्रेड का मतलब कि एक तरह से रिवर्सल ट्रेड कह लीजिए, कि जिस दिशा में आपका व्यू है उस दिशा से अपोजिट में, यानी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम 15 मिनट में शायद देखते तो 15 मिनट में हमें ये ट्रेड नहीं मिलता, क्योंकि 15 मिनट में लगभग यहाँ पर कहीं पर ब्रेक हो रही है, और इसके बाद हम यहाँ लेते तो हमें रिस्क टू रिवार्ड जो है वो मुश्किल होता। तो इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमने इस ट्रेड को लिया था, और अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला था। और कहीं अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास में, तो गैप अप होने के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और एक बार ये फिर नीचे आ सकती है। नीचे इस लेवल के आसपास कहीं भी आती है, या यहाँ इसके नीचे नहीं सस्टेन कर पाती, तो फिर हमें एक बार फिर से एक रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके नीचे पुट साइड हम कब जाएंगे, या तो यहाँ से हमें कोई आ, एक रिजेक्शन मिले, या इस लेवल से रिजेक्शन मिले तो मिल सकती है, या फिर यहाँ पर ऊपर ओपन होकर के नीचे आए, यहाँ पर समय बिताए, या यहीं पर ओपन होकर के यहाँ ही समय वेस्ट करे, और फिर इसके बाद यानी स्विंग बनाने के बाद इस लेवल के आसपास में
इसका ब्रेकआउट मिले तो फिर इसके नीचे हमें पुट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और इसके नीचे मिलेगी तो काफी तेजी से सेल ऑफ आ सकता है। उसका रीजन है कि नीचे इसको पूरी तरह से खाली रास्ता मिल जाएगा बैंक निफ्टी को। तो लगभग पहला टारगेट इसका 49,500 का मिलेगा, और इसके बाद सीधा और नीचे जा सकती है। अब उसके ऊपर तो उसके लिए कोई रोक छेक है नहीं। अभी ऑप्शन डेटा को देखेंगे वहां पर कहाँ पर, क्योंकि अभी क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो गई है, तो शायद आपको पोजीशन कम मिलेंगी। तो ये लेवल्स आप बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। हाँ, ये लेवल आप परमानेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रीवियस मंथ यानी अक्टूबर का जो लो था वो है। अभी प्रीवियस वीक का जो लो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मंडे से नया वीक शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए अलग लाइन लगा देंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी यही है। लेवल्स आप जरूर मार्क कर लिए होंगे। आइए निफ्टी को एनालाइजेशन कर लेते हैं। अ, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ज्यादा बड़ी खुल जाती है तो हमें पुट साइड में तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। वहां से भी प्रॉफिट की बुकिंग आ सकती है, और फिर हमें यहाँ आने के बाद इस लेवल के बाद जो ये प्रीवियस मंथ का लो है, इसके ऊपर अगर यहाँ रिजेक्शन मिलता है तो दोबारा फिर हमें रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर पुट साइड जाने की अपॉर्चुनिटी दे देगा। तो इसलिए मार्केट ओपन होने के एटलीस्ट 15 मिनट तक तो हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें वॉच करना होगा, और इसके बाद फिर हमें डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ये किसी भी तरफ जा सकती है। एकदम साथ ऊपर भी जा सकती है, साथ नीचे भी आ जा सकती है। क्योंकि इंट्राडे जब ट्रेड करते हैं या स्कल्प ट्रेड करते हैं, तो बहुत ज्यादा व्यू बना के नहीं रखना चाहिए। आपको जिधर भी प्राइस एक्शन दिखता है उधर आपको ट्रेड लेकर के चुपचाप निकल जाना चाहिए। हमें तो पैसे बनाने से मतलब है, हमें प्रॉफिट बनाने से मतलब है। हमें क्योंकि आप जब स्विंग ट्रेड के लिए जाते हैं या पोजिशनल ट्रेड के लिए जाते हैं, तब फिर आपको ओवरऑल मार्केट का व्यू देखना होता है। उसमें आपको आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, उस पर जान। लेकिन अगर जब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी दैट इज इंट्राडे, मतलब इंट्राडे में भी आप स्कल्पिंग समझ लीजिए कि आपने प्रॉफिट बनाया और खत्म हो गया। हम ज्यादातर वैसे आपने देखा होगा कि एक ही ट्रेड वहां शेयर भी करता हूं, और यहाँ पर हम पूरे दिन ट्रेड करते भी नहीं। एक बार ट्रेड मिल गया, अगर स्टॉप लॉस में हिट हो जाता है तो भी प्रयास करते हैं कि बंद ही कर दें, क्योंकि ऐसे मार्केट में अपना नुकसान करा करके कोई फायदा नहीं है। निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी के लेवल्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी के जो लेवल्स हैं, इसमें भी सिंपल सा एक एनालाइजेशन है। ऊपर की साइड में ये वाला जो लेवल है 23,800 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। ये प्रीवियस वीक का लो है, प्रीवियस मंथ का लो तो वो 24,064 पे ही छूट चुका है, इसके काफी नीचे आ चुकी है। अब अब ये हो जाएगा, ये जो लेवल हो जाएगा प्रीवियस वीक का लो, यानी मंडे के लिए प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस डे का लो भी हो जाएगा। तो अगर हम वैसे देखें, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू होगी, इसमें अभी भी वीकली चलती रहेगी। दोस्तों, लॉट साइज भी चेंज होने वाले हैं। शायद 20 तारीख के बाद चेंज हो जाएंगे लॉट साइज भी। तो अभी निफ्टी के लिए ये वाला जो लेवल है, ये प्रीवियस डे का यानी 23,700 का लेवल, यहाँ से हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ओपन कहाँ होती है। अगर फ्लैट ओपन होके और यहाँ तक आती है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है, तो फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी, पहला टारगेट डे का लो, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट ओपन रहेगा, लगभग 400 के लेवल तक ओपन रहेगा। अब निफ्टी के लिए भी अगर हम ऑप्शन डेटा पर आते हैं, चलिए ऑप्शन डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देख लेते हैं।
ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा दोस्तों ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। जो ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पूरी तरह से हो सकता है ना काम करे, 3 दिन के बाद मार्केट ओपन होगी, इसलिए अब देखिए बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक तरह से पीसीआर आपको न्यूट्रल दिखा रहा है। उतने ही कॉल है और उतने ही पुट हैं, थोड़ा सा कॉल ज्यादा है। अब पुट के जो राइटर्स हैं 49,500 पर काफी ज्यादा संख्या है। दूसरी संख्या यहाँ 40 था, मतलब 50,000 पर अच्छी खासी संख्या है। तो मान के चलिए कि 50,000 के लेवल से फिर से हमें एक कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर 50,000 के लेवल के आसपास से कहीं से हमें रिजेक्शन मिलता है, जैसा कि थर्सडे के मार्केट में मिला था, थर्सडे के सेशन में मिला था। तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, इसके लेवल पर आई तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा आपका 49,500 का सपोर्ट रहेगा। वहीं ऊपर की बात करें तो 50,500 का जो लेवल है, यहाँ पर कॉल राइटर्स की संख्या काफी ज्यादा हद तक है। तो आप मान के चलिए कि 50,400 से 500 के बीच में, इससे आगे टारगेट मत रखना अगर कॉल साइड की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसा कि उस दिन भी हमने, हमारा टारगेट भी 400 450 के आसपास था। जब 400 के आसपास में लेवल में पहुंची तो हमने कंप्लीट प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि ओवरऑल जो व्यू था वो तो नेगेटिव ही था। वो तो मतलब मार्केट नीचे ही आनी थी। तो बिना वजह रिस्क लेकर के कोई फायदा नहीं था। तो इसलिए हमने कंप्लीट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया था। अब निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को देखें तो निफ्टी के ऑप्शन डेटा में अभी भी जो 21 तारीख की एक्सपायरी है उसमें जो पीसीआर का लेवल है वो नेगेटिव है एक तरह से, यानी काल का जो रेशियो है नेगेटिव है। पुट राइटर्स 23,500 के लेवल पर काफी ज्यादा है, जहां पर बंद हुई है। तो ये लेवल हमें ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल से हमें कॉल साइड जाने की अपॉर्चुनिटी छोटी सी स्कैल्पिंग की मिल सकती है, वो भी 23,600 के लेवल तक। अभी आप मान के चलिए कि 23,500 और 600 इस लेवल पर भी निफ्टी घूम सकती है, इस लेवल के बीच में भी रह सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर पुट और कॉल राइटर्स की जो काफी क्लोज फाइटिंग हो गई है। तो ये लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी मिलती रहे। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको मिलती रहे। और वहां पर कॉल टिप्स नहीं है दोस्तों, उसे कॉल टिप्स मत समझना। अगर आप वीडियो देख करके आप सीख रहे हैं या कहीं वैसे भी सीख रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा सहायक हो सकता है। वो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो आप चैनल चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फायर्स का भी दिया हुआ है, फायर्स के साथ में स्काई ब्रोकिंग का भी है। दोनों ही प्लेटफॉर्म काफी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें स्काई ब्रोकिंग का खासियत यह है कि वहां पर इंटरनल आपको बहुत सारी जो कॉल टिप्स हैं वो भी मिलती रहती हैं। कॉल टिप्स की एक्यूरेसी मैंने देखा है काफी अच्छी है, अगर किसी को कॉल टिप्स की सहायता लेनी है, क्योंकि वहां से जो कॉल टिप्स आपको मिलती हैं वो जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालाइज्ड होते हैं वो भेजते रहते हैं। हालांकि मैं कॉल टिप्स को कभी प्रेफर नहीं करता हूँ। मेरा व्यू ये रहेगा कि आप स्वयं सीख करके ट्रेड करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आ, और वहां पर एक ये भी दिया गया है फायर्स का,
अब फायर्स में सबसे खासियत ये है कि ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। और देखिए मैं यहाँ पर जो अभी एनालाइज कर रहा हूँ, मेरी खुद की भी ट्रेडिंग यहीं पर होती है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, काफी फास्ट चलता है। और सबसे अच्छी बात है ग्लिचिंग नहीं मारता है। और इसके जो अब इसके साथ में आपको ये ऑप्शन को एनालाइज करने का प्लेटफॉर्म यानी इसका ऑप्शन ये भी बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए